तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो वहाँ पे आ गया होता है और सभी लोगों को पता चल गया होता है कि जो जियांग हांग है वो ज़िंदा है। तभी जो जियांग हांग है वो कहता है ड्रैगन पवेलियन के लोगों को, हेलो ब्रदर, आप कैसे हो? जैसा कि आपने कहा था कि टिएंगफेंग कंट्री के जो किंग है उनको मार दो, तो मैंने आपके गाइडेंस के हिसाब से उन लोगों को मार दिया। अब क्या आप मेरी मदद भी करेंगे? तभी जो ड्रैगन पवेलियन का लड़का होता है वो कहता है, क्या हम लोग जो हैं तुमको जानते हैं? तभी प्रिंस जो है वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि ये जो हैं ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, यानी कि ये सारा कुछ करा हुआ क्राउन प्रिंस का था। और मन में सोच रहा होता है कि ओरिजिनली तो ये लोग अलग अलग दिखा रहे कि इन लोगों ने अलग अलग इसको ज्वाइन किया, पर साथ में ये सारे मिले हुए हैं। अब मुझे जो है इन सबको एक साथ ही मारना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कि अब इनकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है और ड्रैगन पवेलियन भी अब इन लोगों से हाथ मिला लिया है। तभी वो कहता है फिर भी मैं ये सब देख लूँगा, और वो एंट्रेंस के अंदर जाने लगता है और कहता है कि हम सबसे पहले अंदर जाएंगे। और जो सी किंग सेक्ट के लोग होते हैं वो भी कहते हैं रुको, वो ट्रेज़र हमारा है, हमें पहले जाना है। और जो ड्रैगन पवेलियन के लोग हैं वो भी उनके पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम लोग पहले स्टार्ट करना चाहते हो, पर ये जो ट्रेज़र होगा वो सिर्फ ड्रैगन पवेलियन का होगा, तुम सब सिर्फ बेकार की कोशिशें कर रहे हो। और सारे के सारे लोग भी जा रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग ज़्यादा समझदार मत बनो, वो ट्रेज़र जो है वो हमारा ही होगा। तभी जो जियांग का दोस्त है वो भी अंदर जाने लगता है, पर जियांग जो है उसके पीछे से उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ओए, तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? जियांग कहता है कि ये जो एम्प्रेस का टॉम्ब है इसकी एंट्रेंस जो है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं हो सकती। और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग एकदम स्पीड में अंदर जा रहे होते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जो एम्परर है उनकी नींद को डिस्टर्ब करने की। और वो जो है वो एक फॉर्मेशन को ओपन करती है और वो कहती है कि अब तुम लोगों को जो है यहाँ पे सिन लगेगा और तुम लोग बिल्कुल भी माफ़ नहीं किए जाओगे। और वहाँ पे सारे के सारे लोग डरने लगते हैं क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो हिलने लगती है और किसी का सर उड़ जाता है तो किसी का हाथ। और ये देख के सारे के सारे एकदम इधर उधर भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। फिर हमें नाइन्थ प्रिंस को दिखाया जाता है, उसके ऊपर भी कोई जो लाइट जैसी चीज़ होती है वो हमला कर रही होती है और उसका जो सर्वेंट होता है उसे लेके भाग रहा होता है। प्रिंस कह रहा होता है आखिर ये है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जो लग रहा है मुझे टेलीपोर्टेशन एरे लग रही है। और जो उसका जो सर्वेंट होता है वो कहता है योर हाइनेस, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। पर जो जियांग है वो अपने ड्रैगन फॉर्मेशन में आ जाता है और कहता है जल्दी से अपनी फॉर्मेशन चेंज करो। और वो एक एरे बनाता है और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जो है वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो सी एम्परर सेक्ट है वहाँ से आई होती है और वो कहती है कि ये तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो लड़की जिसने इसको एक्टिवेट किया होता है वो कहती है कि ये सारी तो अभी सिर्फ ट्रैप है, अभी तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, अभी तो जो फ़न है वो स्टार्ट ही हुआ है। और हमें दिखाया जाता है जो वो लोग जो हैं वो टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है ना एक स्केलेटन पड़ा होता है और पूरी सुनसान जगह होती है। वहीं पे जो जियांग है वो पहुँचता है, वो कहता है आखिर ये जगह है क्या? तभी उसके पास कोई आता है, वो कहता है हिलो मत। और जियांग उसे देख के कहता है व्हाट द हेल, आखिर ये है क्या और तुम ये क्या कर रहे हो? तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है आहा। और जियांग मन में सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ कैसे आ गई? हम तो एक अंडरग्राउंड पैलेस में हैं और ये एक हेवन और अर्थ, यहाँ की जो पावर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है और हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो लड़की जियांग को स्लैप लगाती है और कहती है ओए मुझ पे कंसंट्रेट करो, तुम जो हो वो मुझसे डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ पे सामने खड़ी हूँ तो तुम सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, मेरे चार्म पे ध्यान दो। और वो जियांग से कहती है अच्छे बच्चे बनो और तुम जो हो मेरी मदद करोगे मुझे जो है एक नए रियल में पहुंचने में, और जो तुम जो हो उसको बदले में मैं अल्टीमेट प्लेजर दूंगी। और जियांग मन में सोच रहा होता है होली रियल्म की है ये तो, और ये तो 8th ग्रेड पे पहुंच चुकी है। ये तो ये भी जानती है कि जो डिज़ायर है उसका यूज़ करते हुए लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। तभी वो मन में सोचने लगता है रुक्सी के बारे में, और जो रुक्सी से जो है उसका कनेक्शन टूट गया होता है। वो कहता है यहाँ का जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। तभी वो लड़की कहती है जल्दी से मुझे सरेंडर कर दो और मुझे एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन है वो मुझे दे दो, ताकि जो मैं जो हूँ ब्रेक थ्रू कर सकूँ। तुम मुझे ये फेवर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें अल्टीमेट प्लेजर दूंगी। और वो जियांग की जो ईयर्स होती है उसको लिक करने वाली होती है, वो कहते हैं जल्दी से अपना ब्लड मुझे दो। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे एक क्रेजी वुमेन है, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई है मदद करने के लिए? तभी वो लड़की कहती है नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम कितनी भी चिल्ला लो।
तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है और वो कहती है मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ से गए होंगे और वो लोग यहाँ से भाग रहे होंगे। और जियांग जो है ये सुन के समझ जाता है कि वहाँ कोई आ रहा है और तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग उस लड़की को देख के कह रहे होते हैं ये लड़की, ये फीलिंग कितनी मज़ेदार है और ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो लड़की कहती है हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपनी पावर को अनलीज करती है और उसके पास से कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ निकलती हैं जिससे वो जितने भी लोग होते हैं वो उसे घिर जाते हैं और पता नहीं उनको कुछ होने लगता है, उनके कपड़े भी फट जाते हैं। पर अचानक से ही वो लोग जो हैं वो एकदम सूखने लगते हैं और एकदम उनकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनके जो बॉडी के सारे ब्लड जो है उस लड़की ने सोख लिया होता है। वो लड़की कहती है तुम लकी हो कि मैं तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर रही हूँ, तुम तो जो वो तो तुम मेरे काबिल भी नहीं हो। तभी जियांग कहता है कि तुम इस सिचुएशन में भी क्या बेकार की बातें क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो उन लोगों को मार दिया है अपने इतने बड़े मूव से, और तुम क्या इस चीज़ को नोटिस कर पा रही हो कि तुमने जो इतनी पावर को रिलीज़ किया तुम्हारी जो पावर है वो वापस से रिकवर नहीं हो रही। तभी वो लड़की कह रही है हाँ ये जो स्पेस है यहाँ पे जो युआन पावर है वो उसकी फ्लक्चुएशन कम है। जियांग कहता है बिल्कुल, और हम जो है वो बड़े से फॉर्मेशन में फंस गए हैं और उसने जो है हमारी जो युआन पावर है उसको ब्लॉक करके रखा है। और वो बता रहा होता है तुम्हें जो है अपने रीइंकार्नेशन जे ड्रैगन आर्ट को यूज़ करने के लिए तुम्हें उस पावर की ज़रूरत पड़ेगी, युआन पावर की। पर ये जो मेथड है इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा यिन और युआन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे यदि तुमने सिर्फ युआन पावर का यूज़ किया तो तुम्हें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा और तुमने जो ये कल्टीवेशन करोगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें जो है यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उल्टा यहाँ पे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी और जो सारे के सारे लोग हैं वो तुम्हारी बॉडी के पीछे भागते रहेंगे। तुम यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए खेलने की चीज़ बन जाओगी। तभी वो लड़की कहती है अच्छा तुम कह रही हो कि तुम्हारे बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जियांग अपना जोरों से सर हिलाता है, बोलता है हाँ अब तुम समझी ना, अब तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और जियांग कहता है क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है उसकी जो युआन पावर है वो ख़त्म होने वाली है। और जो वो लड़की होती है वो कहती है क्या क्या तुम जो युआन पावर है उसको सीधे मेरी एनर्जी में इस बीस्ट कोर से डालोगे। जो जियांग है वो कहता है कि तुम जो है इसको एक बार ट्राई करके क्यों नहीं देखती। और जियांग जो है वो उसकी बैली पे हाथ डालता है और जो उस कोर की पावर होती है वो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है और वो लड़की जो है वो अजीब तरीक़ों से आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। तभी जो जियांग है वो कहता है कि अब क्या हो गया। तभी वो लड़की कहती नहीं अभी मैं फुल नहीं हुई। जियांग कहता है कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो बाद में कर लेना, अब बाद में तुम फील हो जाना। और जियांग कहता है कि क्यों ना अब हम कुछ नया ट्राई करके देखें और यहाँ से निकलने की सोचें, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ ना ढंग से कोऑपरेशन करो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो सारे के सारे लोग जो हैं वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गए होते हैं और वो जो एक्सप्लोजन था उसके चक्कर में सारे के सारे जो अंडरग्राउंड थी वो पूरी हिल चुकी थी। और जो लोग एक साथ ट्रांसपोर्ट हुए थे वो अब टीम बना के जो बाकी की टीम हो रही थी उनको मार रहे थे, और इसके चक्कर में कई सारे जो लोग हैं वो मारे गए और जो फाइट है वो स्टार्ट हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो हैं वो दूसरे बंदे को मार रहे होते हैं। वो बंदा कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, और वो बंदा चिल्ला रहा होता है। और हमें जियांग जो उसका जो साथी होता है उसको दिखाया जाता है, वो कहता है लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला रह गया हूँ। फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, वो प्रिंसेस कहती है क्या मैं जो लगता हूँ इस केओस में कहीं खो गई हूँ, और ये जो है वो बहुत ही अजीब चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ वो ईस्ट चाइना सी पे आ गई हूँ, क्या ये एक इल्यूजन है या ये रियल लाइफ है। तभी हमें नाइन्थ प्रिंस को और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है। उसका कहता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं, हमें जो है जल्दी से जो एम्प्रेस का टॉम्ब है वहाँ पहुँचना चाहिए। जो प्रिंस है वो कहता है कि हमें लगता है कि किसी ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो एरे है उसे यहाँ पे बिछा दिया है। तभी हमें ड्रैगन पवेलियन के लोगों को दिखाया जाता है, और वो जो सेंट होता है वो कहता है कि जो टी नू है वो मिसिंग है, और उसके साथी जो है वो कहता है कि एल्डर आप चिंता मत कीजिए, वो जो है वो जैसे किसी भी हमारे एनिमी को देखेगा वो उन लोगों को मार देगा। और उस टाइम हमें बताया जा रहा होता है कि पूरे के पूरे लोग जो हैं वो बैटल स्टार्ट कर चुके होते हैं एम्परर फीमेल एम्परर का जो टॉम्ब है उसके लिए, और जो फाइट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और जो बचेंगे वही सिर्फ क्वालिफाइड होंगे उस सीक्रेट ट्रेजर को पाने के लिए। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसने ये फॉर्मेशन को तैयार किया होता है। वो लेडी कहती है कि इस जो फॉर्मेशन है इसको अपर रियल्म के लोगों ने बनाया है, कोई भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता, बस एंजॉय करो और मारे जाओ, मैं जो हूँ बस तुम्हारा यहाँ पे कुछ टाइम तक ही इंतज़ार करूँगी। और वो लेडी कह रही होती है कि सिर्फ 3 दिनों में ये पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो जो है उस फॉर्मेशन के अंदर में होता है, और जियांग के साथ वो लड़की होती है और वो उससे लदी हुई होती है। जो जियांग है वो कहता है कि मिस येन आप जो है वो खुद से क्यों नहीं चलती। वो लड़की कहती है कि ये मेरी इकलौती कंडीशन थी कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो हूँ वो तुमसे कोऑपरेट करवाऊंगी तो तुम वो मेरी बात मानोगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहो। और जियांग जो है सिर्फ उनकी चेस्ट की तरफ देखे जा रहा होता है।
तभी वो लड़की कहती है कि मैं जो हूँ, तुम्हारी जो ब्लड लाइन है उसको किसी भी हालत में लेनी चाहती हूँ, और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है वो भी अभी भी इस सिचुएशन में मेरी ब्लड लाइन के बारे में सोच रही है। वो तो शुक्र हुआ कि मेरा लक अच्छा था, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं तो पक्का मर जाऊँगा। और वो जो लड़की है वो जियांग को पकड़े हुई होती है, और जियांग कहता है अच्छा ठीक है, तो कम से कम जल्दी से जल्दी तो चलो। और तभी उसे वहाँ पर एक स्टोन मिलता है, और उसे देख के जो जियांग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जियांग कहता है ये तो एकदम फैमिलियर सी लग रही है, जानी पहचानी सी। वो लड़की कहती है कि आखिर आखिर ये है क्या। और तभी वो लड़की भी उसे देख के एकदम शॉक हो जाती है, और वो कहती है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी ये जो एपिसोड है दोस्तों मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और अब देखेंगे कि आखिर ये स्टोन जो है वो है क्या, और फॉर्मेशन से जियान निकलेगा कैसे। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।